दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ एक सच्चा काला जादू के घटना के बारे में। तो घटना शुरू करने से पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि काला जादू क्या है, क्या ये असली है या नकली है। तो दोस्तों, आपको मैं उस क्वेश्चन के जवाब में ये बताना चाहता हूँ कि काला जादू बिल्कुल असली है। अभी जैसे साइंस के पास हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, वैसे ही काला जादू का भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो दोस्तों, काला जादू क्या चीज़ होता है असल में? तो काला जादू एक हायर फॉर्म ऑफ तंत्र होता है जो मतलब पूरा इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। इंडिया के बाहर इसको ब्लैक मैजिक बोलते हैं या फिर विच क्राफ्ट बोलते हैं। और इंडिया में ये काला जादू का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है पूरे दुनिया के हिसाब से, क्योंकि कुछ देवता और कुछ मतलब भगवान सबका हम लोग ये करते हैं, उसके साथ काला जादू के साथ एक कनेक्शन होता ही होता है। अभी ये डिपेंड करता है कि तंत्र विद्या आप कैसे यूज़ कर रहे हो। तंत्र विद्या आप अगर भगवान के प्रार्थना के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो बहुत अच्छा है, और अगर आप लोगों का बुरा करने के लिए इस्तेमाल करते हो तो कर्म का फल आपको ज़रूर मिलेगा। इस जन्म में हमेशा कर्म का फल मिलता है। नरक या स्वर्ग क्या है मेरे को नहीं पता है, मैंने देखा है कि कर्म का फल इंसान झेल के ही मरता है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग कहानी में आगे बढ़ते हैं। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कहानी मेरा नहीं है, कहानी कलेक्टेड है और इसका क्रेडिट पूरा ओनर को जाता है। तो दोस्तों, कहानी है 2016 की, जब हम लोगों ने नया घर खरीदा था। तो बेसिकली मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा थे मेरे फैमिली में, और पापा अकेला एक सिंगल अर्नर थे, मेरी मम्मी थी हाउसवाइफ। तो 2010 में मेरे को नौकरी लगा और 2016 में मैं वेल सेटल्ड हो गया। तो पहली चीज़ एक मिडिल क्लास फैमिली जो वेल सेटल होने के बाद करती है कि अपने घर को प्रॉपर रिनोवेट करती है और प्रॉपर तरीके से घर को बनाती है। हम लोगों ने भी वही किया पहले। तो पहला समस्या मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे घर में पानी का बहुत ज़्यादा समस्या था। तो सबसे पहले हम लोगों ने मोटर लगवाना समझा कि सही है, मोटर लगवाएंगे तो पानी का समस्या सॉल्व हो जाएगा। और बाकी का घर के ऊपर एक फ्लोर बनाना था तो उस पर भी प्रोसीड कर पाएंगे। तो जैसा बोलनी वैसी करनी। तो घर का काम चालू हुआ, मिस्त्री वगैरह आए, कॉन्ट्रैक्टर को हम लोगों ने बताया कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, तो काम चालू हुआ। लेकिन काम चालू होने के पहला दिन ही बाधा आ गया काम में। जितना ज़्यादा खोद रहे, जितना ज़्यादा पानी निकल रहा है मोटर से, लेकिन पानी कम नहीं हो रहा। अभी मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, मेरा घर पहले से ही 2 माला का था और थोड़े से छोटे प्लॉट पे बना हुआ था। तो हम लोग नीचे वाला जो वॉशरूम है वो यूज़ नहीं करते थे कभी, क्योंकि वहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा समस्या था। तो अभी घर पे काम चलने के कारण हम लोगों ने नीचे वाला वॉशरूम यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो एक दिन शाम को मैं ऑफिस से आता हूँ और नहाने जाता हूँ, तो अचानक से बाथरूम का जो लाइट है सब बंद हो जाती है और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे कंधे पे कोई गर्म सांस फेंक रहा है और मेरे को बोल रहा है मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रहा है, मेरे को निकाल यहाँ से, मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रहा है, मेरे को निकाल यहाँ से। तो दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ और चीख चीख के अपनी माँ को पुकारने लगता हूँ। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि मेरी मम्मी को कुछ सुनाई नहीं देती है। तो पहली बात तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा वहम होगा। तो मैं फिर मग्गा उठा के पानी डालने का कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर से वही आवाज़, मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रहा है, मेरे को निकाल यहाँ से, मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रहा है, मेरे को निकाल यहाँ से। तो दोस्तों, इस समय मेरा खून जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और मैं मग्गा उठा के पानी डालने का कोशिश करता हूँ। तो ये लगता है कि कोई मग्गा को कस के पकड़ा हुआ है सामने से, मैं उसको हिला नहीं पाता। डर के मारे मैं बाथरूम का दरवाज़ा खोल के भाग जाता हूँ ऊपर, और ऊपर जाके अपनी मम्मी को बोलता हूँ, मम्मी आपको इतना बार मैंने बुलाया, आपने आया क्यों नहीं आप? तो मम्मी ने बोला कि क्या नहीं आया, तूने कब बुलाया? तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी करंट भी नहीं था, लाइट चली गई थी बाथरूम में, तो मैं आपको बुला रहा था मोमबत्ती देने के लिए ताकि थोड़ा उजाला हो, आप सुनी भी नहीं। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है कि लाइट चली गई है, तब से तो लाइट है यहाँ पे, शायद से बल्ब का लूज़ कनेक्शन हुआ रहेगा। तो मामला को मैं भी टाल देता हूँ क्योंकि मैं भी बहुत थका हुआ था पूरा दिन काम करने की वजह से। तो दोस्तों, अगले दिन ये होता है कि एक मिस्त्री जो है उसका पैर के नीचे कीला आ जाता है और उसका पैर से खून निकलने लगता है सुबह सुबह काम करते टाइम। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अचानक से 2 घंटे के बीच में उसको इतना ज़्यादा बुखार आ जाता है कि क्या बताऊँ। मतलब ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं है किसी का इतना बुखार आना एक कीले घुसने से। तो हम लोग उसको इंजेक्शन दिलाते हैं,
टिटेनस इंजेक्शन जो आता है, लोहा अगर चुभता है तो उसके बाद भी वो ठीक नहीं होता, वो ऐसे बीमार ही रहता है। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, वो उस मिस्त्री को बदलवा देता है और दूसरा मिस्त्री भेजता है। तो अगले दिन हम लोगों का खुदाई चलने वाला था, एक दूसरा मतलब जो फाउंडेशन है घर का वो बनाने के लिए। तो जैसी बोलनी वैसी करनी, तो वो लोग खोदने लग गए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जितना ज़्यादा खोद रहे उतना ज़्यादा किले निकल रहे नीचे से, और किले में लाल धागा लगा हुआ है। तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि क्या हो रहा है हमारे घर में। तो उस दिन कैसे करके तो दिन कट गया, लेकिन रात में हम लोगों को ये लगता है कि छत पे कोई भाग रहा है और किसी का रोने की आवाज़ आ रही है, एक लड़की का रोने की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए कि क्या हो रहा है। तो मैं, मेरे मम्मी और डैडी सब लोग छत पे जाते हैं और जाके जो देखते हैं वो देखने के लिए हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। दोस्तों, हम लोग ये देखते हैं कि पूरा छत में किला फैला हुआ है, और किला भी मतलब इरेक्ट करके रखा हुआ है, मतलब जैसे किसी ने उनको सजा के रखा हो, और पूरे किले में लाल धागा लगा हुआ है। तो हम लोग थोड़ा पैनिक हो जाते हैं और नीचे चले आते हैं। अगले दिन हम लोग सब मिस्त्री से पूछते हैं कि वो लोग किला क्यों छत पे छोड़ के गए। तो वो लोग सामने से बोलते हैं कि हम लोग तो छत पे गया ही नहीं, और किला का काम हम लोग को अभी क्या, हम लोग तो अभी बस खुदाई का काम चालू कर रहे, किले का क्या काम है हम लोगों का। तो कैसे कैसे करके दिन कट जाता है। मतलब रात को हम लोगों को डेली वो आवाज़ सुनाई देना और छोटी मोटी घटना होना, एक के बाद एक मिस्त्री का बीमार हो जाना। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इधर हमारे इतने सारे पैसे खर्चा हो रहे, ऊपर से घर का माहौल भी थोड़ा बहुत बदल जाता है कि मतलब बार बार मम्मी बीमार पड़ रही है, पापा बीमार पड़ रहे हैं, मेरा भी ऑफिस में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। रात को ये भी लगता था कि कोई छत पे चलता था, हमारे जो ड्राइंग रूम है उस पर भी कोई चल रहा है, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। जब दरवाज़ा खोलते हैं तो कोई नहीं, लड़की की रोने की आवाज़, खाना का जल्दी सड़ जाना, घर पे जो पेट था टब में वो जल्दी मर जाना। तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। फिर एक तांत्रिक के पास हम लोग गए, तो वो तांत्रिक ने बोला कि घर के लेफ़्ट साइड वाले एकदम कोने में कुछ मिलेगा हम लोगों को वो निकालना है और फेंकना है। तो जैसे उन्होंने बोला, हम लोगों ने अपना घर के एक्सट्रीम लेफ़्ट कॉर्नर में खुदाई करवाया, और हैरान करने वाली बात ये थी कि उसके खुदाई करने के बाद हम लोगों को एक बहुत बड़ा किला मिला, जिस पे एकदम लाल धागा एकदम बांधा हुआ है, और उसके साथ कुछ जड़ी बूटी और एक पुतला मिला जिसमें पिन मारा हुआ है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये कह दूँ पहले कि काला जादू में एक पुतले में पिन मार के किया जाता है। ये बोला जाता है कि कोई आत्मा को उस पुतले में फंसा जाता है और उसको रोका जाता है पिन डाल के। तो उसके अलावा हम लोग को एक झाड़ भी मिला, जिसमें वो कापाली की हम लोगों को बोलता है कि एक रूह को, अतृप्त रूह को फंसाया गया है हम लोगों को परेशान करने के लिए और हम लोगों को के काम में बाधा डालने के लिए। तो पूजा पाठ होता है घर में, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। बाद में हम लोग इसका जब छानबीन करते हैं तो हम लोग को ये पता लगता है कि मेरी एक बुआ थी जो मेरे पिताजी से बहुत ज़्यादा जलती थी, और उनके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा था। तो उसी ने ये सब किया है कि हम लोगों का जो सक्सेस है वो झेल नहीं पा रही थी। तो कैसे कैसे करके घर बन जाता है हमारा। लेकिन एक कहावत है कि दूसरों को आप दुख दे के, दूसरों को आप हार्म करके कभी आप खुद खुश नहीं रह पाते हो, खुद अच्छा नहीं रह पाते हो। तो वही होता है, बोलते हैं ना कि जब भगवान मारता है तब कोई नहीं बचा सकता इंसान को। तो मेरी बुआ जो थी वो बहुत ज़्यादा पैसे वाली थी, और देखते ही देखते उसका सब पैसा ख़त्म हो गया, वो रोड पे आने वाली थी, और एक दिन अचानक से वो गिरी और उसकी टांग टूट गई, और पूरी ज़िंदगी उसका टांग ठीक नहीं होगा, ऐसा डॉक्टर ने बताया। उसकी बेटी की शादी टूट गई, उसकी बेटी प्रेग्नेंट भी थी, तो डिलीवरी के टाइम उसकी बेटी भी मर जाती है बच्चा को लेके। तो मेरी बुआ का सब ख़त्म हो जाते हैं इन शॉर्ट। तो दोस्तों, अच्छे कर्म करना इस ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे को पता नहीं क्या स्वर्ग है क्या नर्क है, लेकिन इंसान अपने कर्म फल जो है इसी जीवन में भोग करके जाता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना, और दोस्तों आपका कोई अगर कहानी होगा तो मेरे ईमेल एड्रेस पे ज़रूर शेयर करना। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।